जी बिल्कुल, पंजाब में पूरे में जो है सैलाब से तबाही मची हुई है। ख़ास पर अलीम खान की पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी, उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। और जैसे अभी कुछ देर पहले आप ही जिक्र कर रहे थे कि मरीम नवाज़ को अलीम खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो तनकीद मरीम नवाज़ पर होनी थी वो अलीम खान की तरफ तोपों का रुख हो गया कि पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी ज़ेर अताब आ गई, आवाम की नज़रों में आ गई है कि इसकी वजह से हमारे घर तबाह हो गए हैं। और एक जो हुकूमत है वो इमरान खान की पुरानी वीडियो भी शेयर कर रही है कि इमरान खान खुद इस पार्क व्यू सोसाइटी का जो है संग बुनियाद रखने वाले हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर तनकीद क्यों कर रही है, हालांकि उनके दौर में अलीम खान उनके साथ थे, अलीम खान ने उनकी सरबराही में ये सारा कुछ किया। तो वो नून लीग जो है पीटीआई पर इल्ज़ाम लगा रही है और पीटीआई नून लीग पर लगा रही है। लेकिन अज़हर मशवानी साहब ने एक ट्वीट किया, उसमें ज़रा हक़ाइक़ उन्होंने बयान करने की कोशिश की है कि नून लीग की हुकूमत ने रोड़ा यानी रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सिर्फ एक हाउसिंग कॉलोनी बनाकर रख दिया है। इमरान खान हुकूमत में इस प्रोजेक्ट का असल मकसद रावी के 40 किलोमीटर लंबे इलाके को सैलाब और माहौलियाती तबाही से बचाना था। दरिया से पानी गुजरने की मिकदार 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख क्यूसेक करनी थी। लाहौर के गंदे नालों पर रावी में गिरने से पहले 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनने थे, 3 बैराज बनने थे, नए जंगल बनाने थे, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर कूड़े के ढेर खत्म करने थे, इंडस्ट्रीज को रहायशी इलाकों से निकालकर मखसूस इंडस्ट्रियल एरियाज में लेकर जाना था, मुतअद्दिद पुल बनने थे, हाई रेज बिल्डिंग्स में 18 लाख अपार्टमेंट्स बनने थे। लेकिन जो है इससे पहले ही ज़ाहिर इमरान खान की हुकूमत चली गई और अलीम खान की और इमरान खान की ये कहते हैं कि अनबन भी इसी वजह से थी कि वो माली कोई अपना फ़ायदा लेना चाहते थे, इमरान खान उस हक में नहीं थे। तो जैसे ही इमरान खान की हुकूमत की तो वहाँ से मंजूरी हुई और वहाँ पर जो है हाउसिंग सोसाइटी जो है बन गई। लेकिन वहाँ के लोगों का मसला ये कि हाउसिंग सोसाइटी में तो जो पानी आया है करोड़ों की जो जायदाद है वो तो डूबी है, लेकिन जो वहाँ के गरीब लोग हैं वहाँ पर पानी का एक बंद था कि जब भी सैलाब आता था वो बंद कभी भी टूटता नहीं था, वो इतना मजबूत था लोगों के मुताबिक वहाँ पर। लेकिन अलीम खान ने वहाँ सोसाइटी गुजारने के लिए उस जगह को अपनी सोसाइटी में शामिल करने के लिए, दरिया के रास्ते को रोकने के लिए वहाँ पर सोसाइटी का रास्ता बनाया और घरों तक जो है वो पानी से जैसे दाखिल हो गया, क्योंकि अगर वो बंद टूटता है तो ज़ाहिर घरों में पानी गया और सोसाइटी के घर उस लेवल के कि शायद वहाँ पर तो पानी देर में पहुँचेगा, लेकिन जो इर्द गिर्द के कच्चे लोग हैं, जो जिनके लोगों के घर के नीचे है निशेबी इलाके हैं, वो ज़रा ज़्यादा डूब गए। इसलिए हाउसिंग सोसाइटी में रहने वालों को तो शायद अलीम खान कोई मुआवजा भी दे दें और कोई उनका रिलीफ भी करेंगे। ज़ाहिर है उनके वो कस्टमर हैं जिन्होंने अपनी जायदादें ली हुई हैं, तो उनको तो कोई वो सेव करेंगे, अपना फेस सेव करेंगे। लेकिन जो गरीब लोग जो हाउसिंग सोसाइटी से बाहर, उनका नुकसान ज़्यादा हुआ है। तो बहरहाल इस वक्त अलीम खान तो बार बार यही कह रहे हैं कि पानी नहीं आया, लोग मज़े से आराम से सो रहे हैं, मेरी हाउसिंग सोसाइटी में ऐसा कुछ मसला नहीं है, मेरी वजह से कोई मसला नहीं बना। लेकिन हकीकत कुछ और है। कहते हैं ना, आंखें बंद कर लेने से हकीकत बदल नहीं जाया करती थी। ग्राउंड में निकले और सोशल मीडिया के हक़ाइक़ सुने कि पूरे सोशल मीडिया पर अलीम खान के अलावा कुछ डिस्कस ही नहीं हो रहा कि अलीम खान ने लोगों के करोड़ों रुपए डुबो दिए हैं। और हकीकत वहाँ पर यह है कि आप वहाँ पर रेस्क्यू वाले भी हमें नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। और कल आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि मरीम नवाज़ साहिबा को कश्ती रानी में बैठकर सैर भी कराई गई। उसके बाद एहसन इकबाल भी पहुँचे, ख्वाजा आसिफ भी सियालकोट में पहुँचे। तो मिनिस्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन कैमरा लेकर तस्वीरें बनाकर मसले हल नहीं होंगे, अमली तौर पर काम करना पड़ेगा। आज भी गो के मरीम नवाज़ साहिबा संबड़ियाल में सियालकोट का दौरा करेंगी और वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लेंगी। तो लेकिन हकीकत कुछ और है। और सोशल मीडिया पर तो मैं और आप थोड़ा सच बोल सकते हैं, लेकिन टीवी पर तो बाकायदा पॉलिसी एक बताई गई है कि पंजाब हुकूमत पर तनकीद नहीं करनी, आपने सिर्फ वहाँ के हालात दिखाने हैं। घंटों घंटों की कवरेज हो रही है, चैनल जो है दर्जन भर चैनल्स जो हैं दिन रात सैलाब के अलावा टीवी पर कुछ नहीं चला रहे, लेकिन हक़ाइक़ आपको नहीं वहाँ पर मिलेंगे कि लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं। और पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी का नाम भी नहीं लिया जा रहा, बल्कि एक निजी सोसाइटी का नाम लेकर जिक्र किया जा रहा है। तो पार्क व्यू सोसाइटी सिर्फ सोशल मीडिया पर ही खुलकर लोग नाम ले रहे हैं, टीवी पर इस नाम पर पाबंदी है, इस नाम को लेने पर कि उसका नाम नहीं लेना। बाकी आप खबरें भी चलाएं तो बस ये बताएं कि फ़लाना इदारा वहाँ पर पहुँच गया, फ़लाना मिनिस्टर वहाँ पहुँच गया। और मिनिस्टर जो वहाँ पर जाते हैं उनको प्रोटोकॉल लेकर वहाँ पर पहुँचाया जाता है। जितना भी अमला वहाँ पर काम कर रहा होता है तो वो सारा उसमें मसरूफ़ हो जाता है, उनको प्रोटोकॉल देने में, उनकी सिक्योरिटी में। तो जहाँ वो पर काम हो रहा होता है वो भी वहीं पर रुक जाता है। अगर मिनिस्टर जाते तो इस टाइम में अपने प्रोटोकॉल छोड़ के आम आवाम के दरमियान में जाएँ। वैसे भी आपके ऊपर फार्म 47 की बड़ी तनकीद है, तो आवाम के ऊपर एक मसला है, शायद आवाम में जाए तो कोई मसले उनके हल करें, थोड़ी सी आप लोग की कोई इज्जत बन जाए। अच्छा, ये आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये कि निजी हाउसिंग सोसाइटी आपका मीडिया अल्फाज लेता है, ये निजी होटल, निजी हाउसिंग सोसाइटी, ये निजी लफ्ज़ क्यों लिया जाता है? और इस मरतबा भी हाउसिंग सोसाइटी का बाज़ाब्ता नाम क्यों नहीं लिखा जाता? निजी हाउसिंग सोसाइटी क्या होता है? कमर्शियल इंटरेस्ट होता है मीडिया का? जी बिल्कुल, कमर्शियल इंटरेस्ट होता है, माफियाज, क्योंकि चैनल मालकान भी माफियाज हैं और वो जो निजी सोसाइटियाँ, निजी होटल जिनके होते हैं वो भी माफियाज हैं। फिर माफियाज और माफियाज की आपस में बनती है। और अगर कहीं रिपोर्टर से या किसी एंकर से गलती से नाम निकल जाए, फिर आपको भी पता है और मुझे पता है फिर क्या होता है, या फिर ऑफर करा दिया जाता है या फिर चैनल पर दबाव आता है कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। तो अपने अपने
मफाद हैं, इसलिए समा भी भरपूर कह रहा है। बड़े आपने टैगलाइन देखी होगी कि हर इलाके से, हर इलाके की आवाज़ जो है समा बन रहा है बड़े मुश्किल से। तो समा अलीम खान का अपना चैनल है, तो समा क्या हिम्मत करेगा पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के, समा क्या बाकी चैनल भी हिम्मत नहीं कर रहे कि पार्क व्यू सोसाइटी का नाम लें और बताएं कि वहाँ पर ये गलत बनी है, ये क्यों बनी है, लोगों के कितने मसले हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पर खुलकर ये नाम लिया जा रहा है। तो अलीम खान पर मेरा ख्याल है फेस सेविंग के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा कि लोगों को कुछ ना कुछ उनको कम्पनसेट करना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है वो करेंगे भी। मरियम नवाज़ साहिबा तो खुश हो रही होंगी कि शायद मुझ पर जो तनकीद होनी थी, जो लोगों ने मेरे पर मलबा डाला था, वो उन पर डाल दिया। तो आधा जो हिस्सा था वो बेइज्जती का वो जो है अलीम खान ने जो है मरियम नवाज़ का ले चुके हैं इस वक्त। आपको लगता है कि आवाम के लिए वहाँ जो रहने वाले हैं उनके लिए कुछ फ़ायदा वो आप मुस्तकबिल में करेंगे? मुझे लगता है करेंगे, इसलिए कि अलीम खान के पास ज़ाहिर है ऐसे लोगों के पास, माफिया के पास पैसा तो होता है, वो पैसे से कहीं ना कुछ लोगों को खुश करने के लिए एटलीस्ट जो पास रहने वाले लोग हैं उनके लिए ना करें, लेकिन वो अपनी सोसाइटी में रहने वालों के लिए ज़रूर कुछ करेंगे कि मैं जो है ये अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ, ताकि ज़ाहिर है जो पार्क की सोसाइटी की साख ख़राब हो गई है, कारोबारी बंदा अपना नुकसान नहीं करता, तो जो सेठ होता है उसको पता है कि एक पैसा लगा के दो पैसे कमाने कैसे हैं। एक और लास्ट वन ये क्या इंटरेस्ट क्लैश नहीं आ रहा कि एक वफाकी वजीर भी है, हाउसिंग का सेटअप भी उसके पास है, कम्युनिकेशन भी वो देख रहा है, और साथ हाउसिंग के गेम्स में भी वो चीज़ें लेके चल रहा है। ज़ाहिर क्लैश तो है, लेकिन पाकिस्तान में क्लैश कौन देखता है? आपको पता है कि पहले इमरान खान की हुकूमत में भी वो थे। हम ये नहीं कहेंगे कि इमरान खान की दौरे हुकूमत में उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया होगा। इमरान खान की दौरे हुकूमत में उन्होंने बड़ी ज़मीन बागजार कराई है। उसके बाद जहाँ से लगा कि इमरान खान अब ब्लैक कर रहे, इमरान खान उनका साथ नहीं दे रहे, तो उन्होंने वो अपनी जहाज़ की सीट बदली और जो है किसी और की कमान में चले गए। तो अब जो है ये सारा कुछ तो होगा। अब वैसे भी जितने हमारे वज़ीर हैं वो सब में क्लैश है कि जिसकी जो एबिलिटीज़ है वो वहाँ पर नहीं बैठा, वो बैठा है जो किसी और का चमचा है, या फिर मरियम नवाज़ का वो चमचा है, नवाज़ शरीफ का है, शहबाज शरीफ का। तो जो चापलूसर है वो सारे एक जगह इस टाइम इकट्ठे हुए हैं। और आखिरी जो है ना, पंजाब हुकूमत में वैसे भी एक सहेलियों का टोला है जो टिकटॉक बना रहे हैं उनकी, तो वो पानी में जाते हैं। तो वो शेब कहाँ पानी खड़ा, लेकिन अब शेब को पूरे लाहौर में पानी नज़र नहीं आ रहा। ये क्या इंटरेस्ट क्लैश नहीं आ रहा कि एक वफाकी वजीर भी है, हाउसिंग का सेटअप भी उसके पास है, कम्युनिकेशन भी वो देख रहा है, और साथ हाउसिंग के गेम्स में भी वो चीज़ें लेके चल रहा है। ज़ाहिर क्लैश तो है, लेकिन पाकिस्तान में क्लैश कौन देखता है? आपको पता है कि पहले इमरान खान की हुकूमत में भी वो थे। हम ये नहीं कहेंगे कि इमरान खान की दौरे हुकूमत में उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया होगा। इमरान खान की दौरे हुकूमत में उन्होंने बड़ी ज़मीन बागजार कराई है। उसके बाद जहाँ से लगा कि इमरान खान अब ब्लैक कर रहे, इमरान खान उनका साथ नहीं दे रहे, तो उन्होंने वो अपनी जहाज़ की सीट बदली और जो है किसी और की कमान में चले गए। तो अब जो है ये सारा कुछ तो होगा। अब वैसे भी जितने हमारे वज़ीर हैं वो सब में क्लैश है कि जिसकी जो एबिलिटीज़ है वो वहाँ पर नहीं बैठा, वो बैठा है जो किसी और का चमचा है, या फिर मरियम नवाज़ का वो चमचा है, नवाज़ शरीफ का है, शहबाज शरीफ का। तो जो चापलूसर है वो सारे एक जगह इस टाइम इकट्ठे हुए हैं। और आखिरी जो है ना, पंजाब हुकूमत में वैसे भी एक सहेलियों का टोला है जो टिकटॉक बना रहे हैं उनकी, तो वो पानी में जाते हैं। तो वो शेब कहाँ पानी खड़ा, लेकिन अब शेब को पूरे लाहौर में पानी नज़र नहीं आ रहा।